दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ट्राई के द्वारा 8 अगस्त 2023 को कंसल्टेशन पेपर यानी कि परामर्श पत्र जारी किया गया है और इस कंसल्टेशन पेपर में दोस्तों कौन कौन सी खास बातें हैं और क्या फिर से एनसीएफ चैनल्स पे बढ़ने वाला है और क्या इसके कारण चैनल्स के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो ट्राई कंसल्टेशन पेपर की वो सभी मुख्य बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि दोस्तों विषय ही ऐसा है और काफ़ी बातें ऐसी है जो आपको बतानी ज़रूरी है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इस वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जो ये कंसल्टेशन पेपर 8 अगस्त 2023 को ट्राई के द्वारा जारी किया गया है उससे थोड़ा पहले चलते हैं। दोस्तों इसके पहले जो कंसल्टेशन पेपर आया था दोस्तों वो आया था 7 मई 2022 को एक कंसल्टेशन पेपर आया था जिसमें जो सामने नीचे विषय आप देख पा रहे होंगे, इश्यूज रिलेटेड टू न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, इस पर बातें हुई थी। दोस्तों परामर्श पत्र दोस्तों एक्चुअली होता क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं, यानी कंसल्टेशन पेपर जो निकाला गया वो एक्चुअली है क्या। दोस्तों जो आप टेलीविजन में चैनल्स देखते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। दोस्तों कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपको चैनल्स दिखाने तक में मदद करते हैं। उनमें से दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं जिनको हम डीपीओज बोलते हैं, डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम है जैसे कि आपका डिश टीवी हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी हो गया, डीडी फ्री डिश हो गया। इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, एमएसओ जिनको हम बोलते हैं, और लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं। तो ये सब मिलकर दोस्तों स्टेक होल्डर्स हैं और दोस्तों इन्हीं स्टेक होल्डर्स से अब कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से रिटन कमेंट्स मांगे गए हैं। और रिटन कमेंट्स दोस्तों पहले भी ट्राई लेता रहा है अलग अलग कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से, और जो पिछला कंसल्टेशन पेपर था दोस्तों वो हमने बताया आपको 7 मई 2022 को जारी किया गया था। और जो सुझाव दोस्तों इन स्टेक होल्डर्स ने दिए थे जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, उन्हीं के सुझाव के आधार पर उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर 2022 को न्यू टैरिफ ऑर्डर 3 रिलीज किया गया था। तो 22 नवंबर 2022 को जो दोस्तों न्यू टैरिफ ऑर्डर 3 रिलीज हुआ था वो उसी कंसल्टेशन पेपर के आधार पे हुआ था। और भी बातें थी दोस्तों, लेकिन एक कंसल्टेशन पेपर जो ट्राई ने तैयार किया था उसके आधार पर न्यू टैरिफ ऑर्डर 3 रिलीज हुआ। और न्यू टैरिफ ऑर्डर 3 रिलीज होने के बाद दोस्तों आपने देखा कि काफ़ी चेंजेस आए, कुछ चैनल्स के प्राइसेस भी बढ़े और वो आपको जो आपका मंथली बिल है वो भी प्रभावित हुआ। और एनसीएफ और चैनल प्राइस और जीएसटी मिलाकर के जो टोटल चैनल की प्राइसिंग होती है दोस्तों वो क्योंकि न्यू टैरिफ ऑर्डर के आने से थोड़ा सा चेंज तो हुआ। अब दोस्तों ये कंसल्टेशन पेपर जो रिलीज किया गया है 8 अगस्त 2023 को, इसमें मुख्य 3 बातें हैं दोस्तों जिनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले आप देख ले प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, दूसरा है दोस्तों इंटर कनेक्शन और थर्ड है सेवा की गुणवत्ता। इन तीनों विषयों पर दोस्तों इस कंसल्टेशन पेपर में चर्चा है, यानी कि जो ट्राई ने 8 अगस्त 2023 को ये कंसल्टेशन पेपर पब्लिक डोमेन में डाला है दोस्तों, इसको आप ट्राई की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लंबा है ये पूरा कंसल्टेशन पेपर, काफ़ी पॉइंट्स उसमें मेंशन है और बहुत डिटेल में बातें हैं दोस्तों, आप देख करके जान के समझ भी सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दोस्तों हमने इस वीडियो में वहाँ से लिए हैं जो कि आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लें परामर्श पत्र 5 सितंबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां हितधारकों को देनी है। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं दोस्तों ये कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से जो उनको लगता है कि ठीक है और जो वो कमेंट देना चाहते हैं इस पर जो कंसल्टेशन पेपर ट्राई ने निकाला है उनको 5 सितंबर 2023 तक देना जरूरी होगा। और अगर उसमें कोई संशोधन चाहते हैं दोस्तों तो उसके बाद भी वो उसको दे सकते हैं, एक डेट वहाँ मेंशन कर दी गई है। दोस्तों अब आते हैं प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ। तो प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ कुल मिला के दोस्तों इन तीनों विषयों को हमने एक जगह समराइज किया है, जो अभी हम तीनों विषय चर्चा कर रहे थे जो इस कंसल्टेशन पेपर में है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए रिमूवल ऑफ बंडलिंग रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑफरिंग ऑफ पे एंड एफटी चैनल्स इन वन बुके। एक तो दोस्तों अलग अलग मीटिंग्स
ट्राई के द्वारा किए गए हैं दोस्तों। और ये मीटिंग IBDF के साथ में ट्राई ने किया है 23 फरवरी 2023 को। और 23 फरवरी 2023 को दोस्तों जो मीटिंग हुई है उसमें IBDF की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उसी को इस कंसल्टेशन पेपर में एज इट इज दिया गया। आप देख लें, उसमें है कि जो पे और FTA चैनल्स है वो 1 बुके में होने चाहिए, जो उदाहरण वहाँ पे सामने लिखा भी है दोस्तों। इसके अलावा देखें, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर ए चैनल बाई सब्सक्राइबर शुड बी अ मंथ एज द पब्लिश्ड MRP आर पर मंथ। दोस्तों दूसरी बात ये कही गई है कि जब चैनल्स देखने के लिए ब्रॉडकास्टर अलाउ करता है तो वो 1 महीने बोला जाता है, तो 1 महीने तक सब्सक्राइबर जो भी चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे उनको वो देखना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया है दोस्तों, जो कि कंसल्टेशन पेपर में मेंशन किया गया है। अब AIDCF का अपना सुझाव है दोस्तों, जो कि उनकी मीटिंग ट्राई के साथ 17 मार्च को हुई। जैसा कि जो कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है 8 अगस्त 2023 को, उसमें मेंशन है। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों वहीं से लिए गए हैं। इसमें देखें दोस्तों, इट वॉज सजेस्टेड दैट द इशू ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी ब्रॉडकास्टर बुके मे नॉट बी कंसिडर्ड। दोस्तों इसमें ये बताया गया है AIDCF के द्वारा कि जो ब्रॉडकास्टर्स बुके होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स बुके के प्राइस कम होते हैं इन कंपेरिजन टू MSOs, तो इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि बुके के प्राइस रिस्ट्रिक्ट किए जा सके। इसके बाद दोस्तों, फॉरबियरेंस इन नेटवर्क कैपेसिटी फीस, इनका मानना है दोस्तों AIDCF का, जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस है उसमें भी छूट देनी चाहिए, थोड़ा और कम करना चाहिए। छूट से हमारा मतलब ये है दोस्तों। इसके बाद द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट 45% परमिटेड टू ब्रॉडकास्टर्स व्हाइल फॉर्मिंग बुकेज प्रोवाइडेड शुड बी रिड्यूस्ड। दोस्तों अभी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है बुके जब आप ऐड करते हैं तो 45% का है, जो ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट को दोस्तों जो AIDCF ने सलाह दी है वो यही सलाह दी है कि इस डिस्काउंट को कम करना चाहिए। 45% से 30% या 40% तक ले आए, लेकिन कुछ कम किया जाए। उसके बाद दोस्तों जो RIOs बिटवीन ब्रॉडकास्टर्स एंड MSOs शैल बी स्टैंडर्डाइज। दोस्तों रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर के बारे में आप जानते ही हैं, तो वो रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर ब्रॉडकास्टर और MSOs के बीच में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ और जो बाकी बातें हैं दोस्तों, जब इनकी मीटिंग हुई है ट्राई से, इनकी मीटिंग दोस्तों, तो जो DTH ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े 4 DTH ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, उन्होंने अपने सुझाव क्या दिए वो भी आप देख लें। डिफरेंट NCF फॉर डिफरेंट रीजन सब्सक्राइबर्स, अलग अलग क्षेत्रों के लिए दोस्तों अलग अलग NCF चार्जेस, मतलब सीधा सीधा कहना दोस्तों कि NCF चार्जेस बढ़ने चाहिए। रिव्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन HD एंड SD चैनल्स, अभी क्या है दोस्तों कि 2 SD चैनल फिर 1 HD चैनल ऐसा NCF कैलकुलेट करते समय माना जाता है, तो इसको भी रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसी सलाह DTH ऑपरेटर्स दे रहे हैं। रिमूविंग द कंसेप्ट ऑफ आइटमाइज्ड बिल, मैंने कई बार अपने चैनल में बताया है दोस्तों कि जो चैनल की प्राइस कैलकुलेट होती है वो चैनल की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, जो चैनल प्राइस होता है, इसके बाद जो NCF उस पर लगता है, और इन दोनों को मिलाकर जो 18% GST होता है, सब इंक्लूड होकर के टोटल चैनल प्राइस लगता है। तो इस कंसेप्ट को खत्म करने की बात दोस्तों इसमें की गई है, जैसा कि मानना है DTH ऑपरेटर्स का। इसके बाद दोस्तों डिफिकल्टी इन चेकिंग फॉर मल्टी टीवी होम्स, मल्टी टीवी होम्स का दोस्तों अगर मतलब ये कहा जाए कि जो एक ही घर में अलग अलग कनेक्शन लगे हैं तो मल्टी टीवी कनेक्शंस हो गए, तो उसके लिए भी कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कैसे चेक किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों फॉरबियरेंस ऑन प्राइसिंग सिंस इट इज ऑलरेडी कंट्रोल ड्यू टू इनफ कंपटीशन इन द मार्केट। दोस्तों NCF से संबंधित बात यहाँ भी हो रही है कि क्योंकि NCF फिक्स है दोस्तों, NCF का दोस्तों क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके चैनल्स प्राइसिंग है दोस्तों तो 130 रुपये आपको देने हैं और उसके बाद उस पर टैक्स लग जाएगा दोस्तों। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स है, 200 से अधिक चैनल्स होंगे दोस्तों, तो आपको 160 रुपये NCF देना पड़ेगा और टैक्स एक्स्ट्रा है इसमें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो DTH ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि NCF के जो प्राइसेस हैं काफ़ी समय से बढ़ाए नहीं गए हैं, तो अब बढ़ाए जाने चाहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स और दिए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है दोस्तों वो NCF ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। और NCF डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करता है दोस्तों, ये तो आप जो अलग अलग सेटअप बॉक्सेस यूज़ करते हैं उससे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे दोस्तों। खास करके जो डिश टीवी का जिंक सुपर FTA सेटअप बॉक्स है उसमें देखें दोस्तों, जब एक भी चैनल आप ऐड करते हैं तो NCF अगर 10 पैसे का भी चैनल आप ऐड कर रहे हैं तो उस पर NCF 5 रुपये कैलकुलेट हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर 5 रुपये के कम प्राइस वाले चैनल पर NCF बढ़ जाता है
यानी कि सपोज करें 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ जाता है तो सीधे सीधे 2 रुपये या 3 रुपये चैनल का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सलाह दी गई है, जो कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है ट्राई की तरफ से। तो अलग अलग जो इनके मीटिंग्स हुए हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, वो चाहे केबल ऑपरेटर्स हों, वो चाहे DTH ऑपरेटर्स हों, उन सब का दोस्तों यहाँ पे एक समरी है, इस जो कह सकते हैं कंसल्टेशन पेपर है। अब आगे दोस्तों इम्प्लीमेंट कितना होता है, अगला डिसीजन ट्राई का क्या आता है, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों अगर इनमें से NCF वाली बात ट्राई मान लेता है दोस्तों, उसको लगता है कि हाँ NCF के प्राइसेस कुछ इंक्रीज होने चाहिए, तो सीधा सीधा असर करेगा दोस्तों। जो आप टीवी देखते हैं, जो चैनल्स पेड चैनल्स आप देखते हैं, उन पर असर करेगा ही करेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको बताने जरूरी थे कि कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है और कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है ये कंसल्टेशन पेपर। तो दोस्तों प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ के बाद दोस्तों बातें कर लेते हैं कि जो मीटिंग विद LCOs एंड MSOs हैं, और LCOs और MSOs से जो मीटिंग हुई है ट्राई की, उनमें क्या निकल कर उन्होंने अपनी बातें क्या रखी हैं दोस्तों, वो भी सामने स्क्रीन पे आप देख लें। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि ब्रॉडकास्टर समय समय पर करते रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये होना चाहिए ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड किया जा सके और उनके में एक अवेयरनेस हो, जो भी समस्याएं हो उनकी सॉल्व की जाए। उसके बाद दोस्तों नीड टू फ्रेम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर OTT सर्विसेज। दोस्तों जो OTT कंटेंट आप देखते हैं उसमें केवल आप OTT कंटेंट नहीं देखते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर ऐप है दोस्तों तो उसमें टीवी चैनल्स के लिए भी एक अलग से कैटेगरी होती है, और एक ही सब्सक्रिप्शन से दोस्तों अलग अलग डिवाइसेस 3 या 4 डिवाइसेस आप कंट्रोल करते हैं। तो एक ऐसी सलाह दी गई है कि उस पर भी एक रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि वो इतना आगे न निकल जाए कि फिर वो DTH कंपनीज को नुकसान में डालने लगे। तो कंसल्टेशन पेपर में इसकी भी चर्चा की गई है LCO और MSOs के द्वारा, उन्होंने अपनी बात रखी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऑल जनरल एंटरटेनमेंट एंड न्यूज पे चैनल्स ऑन द फ्री डिश मस्ट बी मेड अवेलेबल फ्री फॉर केबल टीवी। दोस्तों जो DD फ्री डिश पर चैनल अवेलेबल होते हैं, LCOs और MSOs को ऐसा मानना है कि अगर वो DD फ्री डिश पर चले गए तो उनको पे चैनल नहीं बोलना चाहिए, या अगर वो पे चैनल हैं तो उनको बाकी प्लेटफॉर्म पर भी, या बाकी प्लेटफॉर्म की बात छोड़ दीजिए दोस्तों, ये केबल टीवी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो मीटिंग है वो LCOs और MSOs के साथ हो रही ट्राई की, तो उन्होंने अपनी बात रखी है कि केबल टीवी पर भी उन चैनल्स को फ्री हो जाना चाहिए जैसे कि वो DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर फ्री हो गए हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों जो इस कंसल्टेशन पेपर में परामर्श पत्र में निकल करके आ रही हैं, जो ट्राई ने निकाला है। और ट्राई ने दोस्तों ये परामर्श पत्र निकाला है, ये काफ़ी रिसर्च वर्क के बाद निकाला है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मीटिंग्स की हैं, और उस मीटिंग के बाद दोस्तों 8 अगस्त 2023 को ये परामर्श पत्र निकाला गया है। और इसके जो रिटन कमेंट्स, इनके ऊपर अब कमेंट्स देना है दोस्तों। जो ये परामर्श पत्र निकाला है, कितने लोग इन बातों से सहमत हैं, कितने लोग से हमारा मतलब है दोस्तों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सहमत है या नहीं सहमत, वो अपनी बात क्या रखना चाहते हैं इस पर। और इसके बाद फिर ट्राई का दोस्तों एक जो भी कह सकते हैं निर्देश आता है कि अब इस पर आगे कैसे बढ़ना है उन लोगों को, या फिर क्या आदेश आता है ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ और वीडियोस आएंगे दोस्तों आगे आने वाले समय में, कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा और डिटेल में बातें की जा सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वो सभी बातें समझ में आ गई होंगी जो इस कंसल्टेशन पेपर में चर्चा की गई है। मुख्य बिंदुओं पर मैंने बात किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।